एक जो है वो आइल्स हो दिया हो हमने, और दूसरा जो है हमने ये जो GRE का होता है टेस्ट होता है वो क्लियर किया हुआ हो। ठीक है, ये हमने किया हुआ। और साथ में अगर हम अपनी स्टडीज के बाद एक अच्छा कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है जैसे फांग जैसी कंपनीज हैं, अगर उनमें हम अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लीड कोड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आई कोड गुरु है ये हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम यहाँ पर आकर उस तमाम लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करें और डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस लें। फर्दर AI के हम जो है AI के जो प्रोग्रामिंग है वो सीख सकते हैं यहाँ पे। लाइक सारा कुछ जो भी आप सीखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ें फर्दर हमें हेल्प करती हैं आगे जाके। लाइक हमारे अगर हमने अपने आफ्टर लाइक ग्रेजुएशन हमने मास्टर्स के लिए जाना है अब्रॉड, हमें लाइक मास्टर्स का स्कॉलरशिप चाहिए या डॉक्टरेट का चाहिए, तो उसके बाद हमने कोई कैरियर भी तो परसू करना होगा, तो वो जो है हम इसके जरिए कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अब यहाँ पे जो NS1 और NS2 यहाँ पे बैचेस जो थे उनमें यही था कि बेसिकली ये नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए हैं। एक बैच था, अब सेकेंड बैच है। तो इसका पर्पज यही है कि आपका बैकग्राउंड कोई भी है, नेचुरल साइंसेस है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, वट, इसका पर्पज यही है कि आप जो है किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, आप जो है वो कोडिंग सीख सकते हैं यहाँ पे और आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने स्कॉलरशिप्स के लिए। अपनी जो CVs हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डिफरेंट हैकाथॉन्स में परफॉर्म करके। और यहाँ पे आप इवन के एक तो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं फर्दर, इवन कि आप यहाँ पे टीच भी कर सकते हैं यही वाले तमाम सेशंस जो हैं, जैसे GRE हो गया, आइल्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, लीड कोड प्रॉब्लम्स हो गया, इनको सॉल्व करना। फर्दर आप जो है लर्न करने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे लाइक पढ़ा भी सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं डिफरेंट। तो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें तमाम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन मुझे लग रहा है कि फैसल के क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं दिया गया। क्यों फैसल, ऐसा ही फील हो रहा है आपको भी? सर वो पूछ लें, मैं दोबारा से अ, उसको उनको बेसिकली जी जो सर, प्रॉब्लम मेरा थी नहीं, वो मैं मेरा क्वेश्चन सर, ये चीजें तो मेरी क्लियर है क्योंकि मैं काफी मतलब टाइम से आई कोड गुरु के ऊपर हूँ, तो ये ऑलमोस्ट चीजें। मेरा जो मेन क्वेश्चन था कि आप जो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या आप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से स्कॉलरशिप लेके मतलब एक टीचिंग असिस्टेंटशिप की पोजीशन या ग्रेजुएट GRA की पोजीशन जो होती है उस तरह लेके देंगे इन सब सेशंस के बाद, या मतलब एक स्कॉलरशिप का नाम यूज किया हुआ है ना, तो वो कौन सा स्कॉलरशिप है प्रॉपरली, या अच्छा ये जो फैसल हम जी, 2-3 फैसल महीने का सेशन क्वेश्चन हम ये है। पढ़ेंगे? बिल्कुल Sir, फैसल can I का answer question ये है। that? फैसल का क्वेश्चन ये है कि भाई पढ़ाई को साइड पे रखें, मुझे बताएं कि पैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे। चलें जी, आप आंसर करें इसका। Sir, can I answer that? जी प्लीज गो अहेड। बेसिकली NS1 NS2 जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आईकोड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने आईकोड ग्रुप की बुनियाद रखी है वो स्टूडेंट्स को एक तरह से हेल्प करने के लिए हैं कि आप बाहर अब्रॉड स्कॉलरशिप को अटेन कर सकें। आपको ये मंथली स्टिपेंड देते हैं अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ताकि जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो किसी हद तक के कम हो सकें और आप ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ दे सकें। तो प्रोफेसर्स को भी अप्लाई आपने करना खुद है इन दी एंड, लेकिन ये आपको एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि ताकि आप पढ़ाई में अपना अच्छे से ध्यान लगा सकें। चलें जी, मैं अब इसको क्या कहते हैं, आपने भी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं अब इसको जो फैसल ने बात पूछी उसका जवाब देता हूँ। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फैसल को रिक्वेस्ट किया कि सेक्शन में वहाँ बात करते हैं। देखें, स्कॉलरशिप तो हर साल सिर्फ अमेरिका में लाखों होती है। मसला स्कॉलरशिप का है ही नहीं। मसला इतना है कि लेट्स सपोज 10 केजी का वेट उठाना है, तो क्या 2 साल का बच्चा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। क्या 10 साल का उठा सकता है? हो सकता है जोर लगा कर उठा ले। और क्या 20 साल का उठा सकता है? शटल भी उठा सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से जो हमारा ग्रेजुएट है वो 2 साल का बच्चा होता है। तो इसका हल क्या है? इसके दो हल है। एक हल ये है कि
बजाय इसके कि अमेरिका की स्कॉलरशिप लिए जाए, हम खुद स्कॉलरशिप बच्चों को दे के भेज दें। यानी कि एक बच्चा जो इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा कि ही इज नॉट गुड एनफ, हम कहते हैं कि हम खुद पैसे देंगे। तो उससे क्या होता है, 2 साल का बच्चा अगर आप उसे पैसे देके कहीं रखवा भी दें तो वेट तो उससे कभी फिर भी नहीं उठाया जाना, क्योंकि ही इज नॉट कैपेबल। तो वो पैसे जाया करेगा और अपॉर्चुनिटी भी लूज हो जाएगी। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ पिछले 20 साल में और अभी भी यही हो रहा है कि हमारा ग्रेजुएट होता है 2 साल का बच्चा। अगर आप उसे कोटा स्कॉलरशिप पे बाहर भेज भी देंगे, जो कोटे वाले स्कॉलरशिप है, जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, जिसका फुल ब्राइट है, HEC के हैं, एरasmus मundus के हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो मार्केट कंपेटिटिव नहीं होगा, उससे जॉब नहीं मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक तो तरीका ये था कि हम अपने पैसे लगा के भेजें और बंदा फिर भी इनकैपेबल रह जाएगा। दूसरा तरीका ये कि हम इस 2 साल वाले बच्चे को 20 साल का जवान बना दो, तो ये ना सिर्फ वेट को उठा सके बल्कि ये बहुत आसानी से उठाए और compete करे बाकी के साथ। तो NS1 में हम फुली फोकस्ड है नेचुरल साइंस ग्रेजुएट्स पे, क्योंकि नेचुरल साइंस के लाखों स्कॉलरशिप होते हैं, नेचुरल साइंस की लाखों जॉब्स होती हैं हर साल। अमेरिका में, गूगल में, एप्पल में, अमेजोन में लाखों जॉब्स हैं। स्कॉलरशिप 7 से 10 करोड़ का होता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जॉब हर महीने तकरीबन 1 करोड़ की होती है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं जा रहे, फैसल साहब या कोई और जो स्टूडेंट है वो क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज वी आर नॉट गुड एनफ। तो इसमें हम नेचुरल साइंस ग्रेजुएट्स को तैयारी करवा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाए, और जो लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो हम उन्हें इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लेके देंगे, हम उनके लिए प्रोफेसर को ईमेलें भी लिखेंगे, हम उनको इंटरव्यू भी तैयारी करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे बार बार कि प्रोफेसर को इंटरव्यू कैसे देना है, और हम जितनी प्रोफेसर कम्युनिकेशन उसमें उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो मसलन जो प्रोफेसर ईमेल करता है, अमेरिकन प्रोफेसर, वो पाकिस्तानी बच्चे को समझ ही नहीं आती, क्योंकि ना सिस्टम का पता होता ना इंग्लिश आती है, तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। तो हम उसमें मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो फैसल, डज इट मेक सेंस टू यू? जी सर। मैंने कहा आपको बात समझ में आ गई या कोई और क्वेश्चन भी है, जी सर। या किसी जी और सर, क्लियर क्वेश्चन हो को गया। पूछ सकता है? हाँ, तो इसमें हम क्या कहते हैं, कुछ स्कॉलरशिप भी बच्चों को दे रहे हैं जो कि क्लास में रेगुलर होते हैं। तो उसके लिए मेन शर्त ये है कि बच्चा क्लास में रेगुलर है, दैट इज द ओनली जी रिक्वायरमेंट। हम उसमें जी बिल्कुल सर। नहीं देखते कि GPA कितना है या कितना नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते कि इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। हमारी ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्लास में। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आप ऐड करें। तो जिन लोगों को नहीं पता ओके। जी, मैम वजीहा, शी इज़ अ फैकल्टी मेंबर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जितने बच्चों ने इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं पिछले 6 महीनों में, जो कि 300 के करीब हैं, कम से कम 1/3 बच्चे इनकी वजह से वो अवार्ड में कामयाब हुए। तो मैम हैट्स ऑफ टू यू। तो जी बोले। थैंक यू सर। मैं फैसल के आंसर के अंदर थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहती हूँ जो आपने उनको दिया। हमारे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने आईकोड गुरु ज्वाइन किया और फिर उन्होंने ये स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशन वगैरह का सब कुछ सिनेरियो सुना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट भी किया, लीड कोड भी किया, बट फिर उन्होंने कहा ये तो हमें समझ आ गया, हम खुद कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्लासेस भी ली, क्लासेस को मॉडरेट भी किया, लीड कोड के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेजेंट भी किए, और जितना आता था उतना पढ़ाया भी है। मतलब 2 ग्रुप्स हो गए। एक ने सिर्फ आइडिया लिया कि अच्छा हैकाथॉन्स में जाना है और लीड कोड के क्वेश्चंस करने हैं, और एक ग्रुप ने हैकाथॉन्स में भी गए, लीड कोड में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया और मॉडरेट भी करने की कोशिश की, और जितना आता था पढ़ाया भी। ओके। जो एक ग्रुप था उनका BS कंप्लीट हो गया,
नाउ दे स्टार्टेड, जिस तरह सर ने कहा कि आप जिस जिस हद तक मुमकिन हो प्रोफेसर्स को ईमेल किया करें, दे स्टार्टेड टू डू द ईमेल्स। अब 6 months के बाद आई कनेक्टेड विद बोथ द ग्रुप्स, एंड जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ आइडिया लेकर गए थे, उनको अभी तक किसी एक भी प्रोफेसर से रिप्लाई नहीं आया। जो बच्चे अभी हमारे बीएस कर रहे हैं वो भी पास आउट नहीं हुए हैं, मतलब उनके पास अभी कोई सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है उनके हाथ में। उन्होंने प्रोफेसर्स को ईमेल लिखी, बट ईमेल लिखने में आईकोड गुरु उनको हेल्प करता है, उनका कंटेंट पढ़ता है, उन्हें समझाता है। ईमेल लिखी और उसको 3-4 बच्चे हैं हमारे जो ऐसे काम कर रहे हैं, और उनको कंटिन्यूअसली जो है वो रिप्लाई आते हैं। और सर बता सकते हैं पिछले दिनों जो है वो कम्युनिटी में शेयर भी हुआ, वो हमारे स्टूडेंट थे, कि बड़ा अच्छा उनका इंटरव्यू रहा। इवन दैट एक स्टूडेंट के साथ हाफ एन आवर का टाइम था और प्रोफेसर ने उसको 1 आवर दिया, और इसी तरह एक और बच्ची के साथ था और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। तो बात ये है कि सिर्फ आइडिया ले लेना और उसके बाद सोचना ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तो नहीं हो पाता। जिसको सर कहते हैं ना, उंगली पकड़ के आपको वहां तक लेके जाएंगे। तो यस, जिन्होंने आइडिया लिया वो उनकी उंगली छूट गई, उनको चीजें थी, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, बट ईमेल का अभी तक जवाब नहीं आया। मोर देन 6 months। जिनको सर ने उंगली पकड़ के ईमेल लिखनी भी सिखाई है, उनको अराउंड 2 weeks के अंदर अंदर प्रोफेसर्स के रिप्लाई भी आते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, दिस इज द रियल स्टोरी, मेरे स्टूडेंट्स की स्टोरी है। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट। थैंक यू। यूएफ के 2 स्टूडेंट्स जो अभी जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, तो उनको वर्बल कंफर्मेशन आ गई है पीएचडी स्कॉलरशिप की। तो उन्हें कंडीशनल स्कॉलरशिप मिलेगा कि अगर आपकी डिग्री पूरी होगी, जीपीए आपका सेम रहा, तो आप हमारे पास पीएचडी स्टार्ट कर दें सितंबर 2024 में, और उनकी डिग्री मेरा ख्याल खत्म होगी जून में। तो ऑब्वियसली जो है, ये लगता है कि चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन आई एम कन्विंस्ड कि लीड कोड अकेले नहीं हो सकता। तो यू नीड अ ग्रुप फॉर दैट, और ग्रुप में भी फिर कोई बंदा इतना मोटिवेटेड हो कि वो एनर्जी लेके आए, और दूसरा फिर गाइडेंस कि ऑब्वियसली अगर किसी किसी स्टूडेंट की ईमेल मैं या अमेरिका में से कोई और बंदा रिव्यू कर रहा है, तो ही अंडरस्टैंड कि प्रोफेसर बात क्या कर रहा है। और ये मुझे अभी पिछले 3-4 साल में आइडिया हुआ कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को तो इंग्लिश भी समझ नहीं आती प्रोफेसर की। जब प्रोफेसर कोई बात करता है ना, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि इसका मतलब क्या बात का। तो अगर कोई बंदा अपने तौर पे कर रहा है तो फिर मिराकल हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि उसे कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गैप होता है। वो बिल्कुल 2 साल का बच्चा होता है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो थैंक यू मैम फॉर नाइस वर्ड्स। तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। जी, फजीला थैंक खान का क्वेश्चन है कि ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि समटाइम्स आई वांट टू प्रेजेंट, लेकिन मुझे डर लगता है। मैम, जो अगर आपका ये डर रहा तो आप पूरी जिंदगी इसी डर के साथ रहेंगी, और आप मेहनत आप करेंगी, क्रेडिट कोई और लेता जाएगा। तो आई कोड गुरु में इसलिए हमने उर्दू में रखा हुआ है, और ये अपना डर निकालें। पहली बात तो ये है कि हैव ट्रस्ट कि अल्लाह ने आपको रीजनेबली गुड पैदा किया है और एबिलिटीज दी। देन स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अच्छा, मेरे से नहीं बोला जाता तो ठीक है भाई, मैं इसी तरह की हूं, जिसने हंसना हंस ले। तो 2-4 दिन के बाद आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ये स्टेप आपने लेना ही लेना है कभी ना कभी, अगर आपने लाइफ में ऊपर जाना है, वरना सारी उम्र डरते हुए गुजर जाएगी। और जो बंदा डरता है वो रोज मरता है, रोज एम्बेरसमेंट होती है। और जो जो कैरियर में आगे जाएंगी आपको चांस नहीं मिलेगा, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला होगा प्रेजेंट करने का, बाकी दुनिया में भी चांस नहीं मिलेगा, फील्ड में भी चांस नहीं मिलेगा। आई कोड गुरु इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां पे आपको चांस दिया जा रहा है और आपको करेक्ट किया गया। ठीक है, आपको कहीं और चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे भी नहीं बोल रही, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रही, तो याद रखिएगा कि आगे कैरियर आपके लिए कोई नहीं है फिर। जी, ये मैम जुनैरा का क्वेश्चन है। मैम जुनैरा इज अ गोल्ड मेडलिस्ट
फ्रॉम यूएफ। इनका क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन मुझे कोई समझाए तो समझ आ जाती है, लेकिन मुझसे खुद नहीं होता। मैम सारी उम्र ऐसी होता है, मेरे साथ भी ऐसी होती है। अगर मैंने क्वेश्चन पहले ना देखा हो तो मेरे से नहीं होता। तो गूगल के 500 सवाल हैं, तो जब आप वो क्वेश्चन 5 दफा कर चुकी होंगी बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे, फिर आप इंटरव्यू क्लियर करने के काबिल। दैट इज द वे हाउ इट वर्क्स। तो ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि आप नहीं होता। जहाँ पे आप लोग टेक्निकली वीक होंगे, मैं खुद बताऊंगा उस बंदे को पर्सनली कि भाई तुम बहुत नालायक हो। तो लेकिन अदरवाइज ये यकीन रखें कि यू आर जस्ट अनदर स्टूडेंट। अगर आपको जो मसले आ रहे हैं तो बाकी को भी आते हैं। तो फैसल लतीफ़, आपको बात क्लियर हो गई स्कॉलरशिप वाली, या किसी और क्वेश्चन है तो वो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी श्री, आपका क्वेश्चन है? आपका माइक अनम्यूट हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप नेचुरल साइंसेज स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसमें आपने मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज आपने पोस्टर में मेंशन की है, मैं देखें कि आपने जो अगर देखा जाए तो लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज आपने उनको टारगेट किया है। कोई भी एक मतलब कि अच्छी हाई रैंक यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान की, तो इसकी क्या रीजन है? ये बेसिकली हम इनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाद में सिलेक्शन तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंगे स्टूडेंट्स की, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स। लेकिन हम इनको सिलेक्शन दे रहे हैं क्योंकि लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज़ को हमारी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों को जो अच्छी यूनिवर्सिटी में है, जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, जिनके आधी फैमिली जिनकी पहले बाहर रहती है। तो जो लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं कि पेरेंट्स खुद कॉलेज भी नहीं गए, यूनिवर्सिटी भी नहीं गए, बच्चे पहली दफ़ा आ रहे हैं, उन्हें पता कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम उनको प्रेफर करते हैं। और उनका नाम भी हम इसीलिए मेंशन करते हैं पोस्टर पे, ताकि उन्हें भी पता चले कि दे विल बी कंसिडर्ड। तो अभी जिस तरह मैम फजीला खान आई हैं कोयटा से हमारे साथ, तो इट इज़ ग्रेट टू सी कि कोयटा से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान से और भी स्टूडेंट्स आएंगे। NS2 में भी बलूचिस्तान से हमें काफ़ी एप्लीकेशन है। जी किसी और क्वेश्चन या कमेंट? तो ये इसमें NS वाले में ये मार्केटिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या आई मीन और इवन अगर अप्लाई करते भी हैं तो लाइक द मेन फोकस ऑफ इट इज बेस्ड ऑन स्टेम, या आगे जाके भी? एनीबॉडी अंडर द सन नीड्स दिस एक्सपर्टीज, जिसने भी जॉब करनी है। अच्छा, आज की दुनिया में जिसने भी जॉब करनी है, हम जो कुछ कवर करेंगे वो हर बंदे को आना चाहिए, इंक्लूडिंग MBA, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, इंक्लूडिंग सोशल साइंस, सही। तो इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। सही। तो उसका आगे जो वो है लाइक वो एम जो लाइक उसका पाथ है, वो यही है कि आगे फिर MS इन सम स्टेम साइंसेस वाली उसमें, या फिर नहीं, आप मार्केटिंग में MS कर रहे हैं ना, अगर सही? आप मार्केटिंग में करें, बेशक फाइनेंस में कर ले, पॉलिटिकल अच्छा, साइंस में कर ले। कुछ मुझे ये कंफ्यूजन, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि शायद बिकॉज ना साइंस गो वालों अहेड के एंड लिए, अप्लाई। नहीं, मेरा गो अहेड बैकग्राउंड एंड साइंस का अप्लाई। नहीं है। वो बेसिकली इसलिए कि पाकिस्तान में समझा जाता है कि नेचुरल साइंस के लोग सिर्फ स्कूल टीचर बन सकते हैं। हाँ, ओहो, तो उसके लिए वो हमने उनका नाम मेंशन किया, जस्ट टू अच्छा। टेल देम कि इट इज फॉर देम। अदरवाइज जब हम बात करते हैं पाइथन की तो वो समझते हैं ये कंप्यूटर साइंस वालों का काम सही है, चले देना अप्लाई। थैंक यू। है, राइट? तो दैट्स द रीजन। रंजन जी, किसी और को क्वेश्चन नहीं तो हम क्लास शुरू करते हैं। तो अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम लास्ट सर। पिछले एक वीक में हमारे 3 स्टूडेंट्स को PhD का स्कॉलरशिप की ऑफर आ रही है। ये लेटेस्ट अपडेट है। और उनमें से क्या कहते हैं कि वो जो है, एक मैथ के हैं, एक कंप्यूटर साइंस के हैं, और तीसरे की स्पेशलिटी पता नहीं कौन सी है, मेरे भी जहन में नहीं है। जी पूछें क्वेश्चन।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरी बैकग्राउंड है वो फूड साइंसेस से है, बट मैंने प्रोग्रामिंग में जॉब करनी है। आपका कैरियर बनता है यूज ऑफ एआई इन फूड साइंसेस। तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको एज है कि आपको फूड साइंसेस आती है, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस वाले को फूड साइंसेस नहीं आती। तो फूड साइंसेस से रिलेटेड एआई के जितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो यू विल बी अ नेचुरल चॉइस फॉर दोस डोमेन, दोस जॉब्स। तो आप कोडिंग करेंगी, प्रोग्रामिंग करेंगी, लेकिन फूड साइंसेस से रिलेटेड, ठीक है। और वहां कोई आपका कंपटीशन नहीं है, सर थैंक यू। राइट। तो जिस तरह मसला ये नेस्ले है, जिस तरह फूड कंपनीज हैं, फूड फैक्ट्रीज हैं, सारी की सारी जो पूरी प्रोसेस्ड फूड बनाती हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा हो गया दुनिया में, तो वहां पे आपकी जॉब बनेगी एज अ एक्सपर्ट, क्योंकि आपको फूड साइंस सर मुझे भी आता है और स्कॉलरशिप आपको भी टेक्नोलॉजी भी आती है। जी बोलें, क्या कहा आप? सर मुझे वाली स्कॉलरशिप भी चाहिए, नेचुरल साइंसेस वाली। ठीक है, बिल्कुल आप सिलेक्ट आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह वो कंसिडर। जी मैम फजीला, सर मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है। जबरदस्त। तो चलें जी, क्लास शुरू करते हैं। ओवर टू द होस्ट, आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। थैंक सर मैं सिर्फ एंड में एक चीज़ ऐड करूँ, आई एम सो सॉरी। यू। जी 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 प्लीज। सर मैंने आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना था कि आज मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है, जो मुझे स्टीवन का अमाउंट मिला था उसमें, और मैंने अपनी जो है टाइपिंग भी शुरू कर दी है, और 24 वर्ड्स पर मिनट मेरे टाइप हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इतना अच्छा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें। वेलकम जी। हम बिल्कुल, आप जैसे बच्चे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। आप जैसे सीरियस बच्चों को हम हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू सो तो मच सर। यहाँ पे रुकिएगा मत, और कोशिश करेंगे आप अपनी सक्सेस स्टोरी को लिंक्डइन पे भी शेयर करें। जैसी भी यस। इंग्लिश आती है लिख दें। ओके। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप लोगों की जो भी कैपेबिलिटीज हैं, बोलने की, लिखने की, दुनिया में इन जनरल ग्रेजुएट्स की यही कैपेबिलिटी चलती है। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। जैसी भी इंग्लिश आ रही है बोल लें, जैसी भी इंग्लिश आ रही है लिखें। जब लिखना शुरू करेंगे तो चीजें खुद इंप्रूव होती जाएंगी। दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव। तो मैम फजीला क्लासों में प्रेजेंट करना शुरू करें, ताकि आपका ये डर निकल जाए। ठीक है, 2 दफा प्रेजेंट करेंगी तो आपका डर निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, चलें जी। तो इट इज ग्रेट टू सी कि जनाब हमारे एक स्टूडेंट ने लैपटॉप ले लिया स्टाइपेंड से। दिस इज द बेस्ट यूज। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर मैं कर देता हूँ, इसका नहीं। जी सर। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
हाँ, लीड कोड डाउन हुआ है आई गेस, बाकी मेरे पास खुल नहीं रहा। चले वैसे दिखा देता हूँ, मैं उस पर पाइचाम पे दिखा देता हूँ। सही है, कोई मसला तो नहीं है पाइचाम पे अगर देखें। जी सर आप अच्छा जी, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ आएगा ना, फिर वो और वो फिर वो नहीं आएंगे, डेटा सेट इसके नहीं आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन के वो डेटा सेट नहीं आएंगे। चले फिर कोई दूसरा देखते हैं इसका मेरे पास डेटा सेट लिखा हुआ हो। क्वेश्चन गूगल कर लें, गूगल पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे लीड कोड के अलावा। अच्छा, सही है। तो मेरे पास एक पहले का खुला हुआ है तो वो कर लेते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन नजर आई है आप लोग को? यस यस सर, सर विजिबल है। क्लियर है। जी जी, अच्छा तो ये क्वेश्चन बेसिकली पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन से पहले आप लोग को सब लोग को यहाँ पे लिंक लिस्ट का पता है? लिंक लिस्ट क्या होती है, क्या सीन होता है लिंक लिस्ट का? लिंक लिस्ट क्या नो चीज? सर, लिंक लिस्ट नहीं सर, नहीं पता लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का नहीं पता? सही है जी। लिंक लिस्ट जो है बेसिकली, जहाँ तक मुझे इसका, अगर कोई और सी वाले होंगे लोग तो वो और ज्यादा अच्छा बता सकते हैं मेरे ख्याल, सी लैंग्वेज वाले। बट ये कि लिंक लिस्ट बेसिकली जो थी वो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि पहले मेमोरी जब कम होती थी, आप जैसे अब तो हमारे पास रैम जो है वो ज्यादा होती है ना, तो पहले जब आज से मतलब आप समझ लें 20 साल, 20 साल पहले, 40 साल पहले, तो रैम बहुत कम होती थी। तो उस तो वो टाइम पे इन जैसे लोगों ने, फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती थी, सीडी रोम और फ्लॉपी हाँ डिस्क। वो वाला जमाना, और उसके बाद का भी थोड़ा जमाना आप वो समझ लें। टाइम पे क्या सीन होता था कि इनके जब रैम की जगह कम होती थी तो इन लोगों को बहुत ज्यादा उसके साथ क्योंकि हम लोगों को ये वाली बात तो पता है ना, ये जो हम लोग वो टाइम एफिशिएंसी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो जो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो वाली बात हुई है कि एक तो टाइम वाला तो वो भाई कि कितनी जल्दी आपका आउटपुट आ रहा है, और स्पेस वाला ये है कि वो आउटपुट लाने के लिए जो है वो कितनी ज्यादा रैम के अंदर आपकी जगह ले रहा है उसको आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली उस टाइम पे, सी वाले टाइम पे क्या होता था, जब सी लैंग्वेज में आपको ये करना पड़ता था कि भाई एक मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए, मतलब कम से कम यूज करने के लिए आपको क्या करना था कि अब जो पुरानी, मिसाल के तौर पे मैंने मेरी मेमोरी के अंदर चीज पड़ी हुई है, 10 नाम पड़े हुए हैं, मतलब कोई भी नाम ले लें आप, हमारे पास कौन है पार्टिसिपेंट्स, 10 नाम पड़े हुए हैं हमारे पास, एक दूरे, अबीरा, जुबैर, अहमद, ऐसे करके आयशा, बीना, 10 नाम पड़े हुए हैं हमारे पास मेमोरी में ना। अब वो जरूरी नहीं है कि वो नाम जो है वो एक साथ एक के बाद एक पड़े हुए होंगे। वो क्या होगा कि भाई एक नाम जो है वो मेमोरी में, अगर आप समझ लें कि मेमोरी में जो है 100 डब्बे हैं, तो एक जो है और उन हर डब्बे का नंबर है 1 से लेके 100 तक। तो वो जो डब्बे है ना, हो सकता है कि जो ए से जो नाम होगा, आयशा वाला नाम, वो जो है वो नंबर 90 पे पड़ा हुआ होगा डब्बे, मेमोरी के डब्बे के, जिसका नंबर 90 होगा वहां पे पड़ा हुआ होगा। फिर एक फैसल का नाम जो है वो नंबर 2 पे पड़ा हुआ होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि वो किसी ऑर्डर में पड़े हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो ए से लेके जेड तक पड़े हुए होंगे। तो फिर उसके लिए क्या होता था कि जी, आ, उसके लिए फिर अब जब मैंने उसको एक साथ शो करना है किसी, या एक साथ मैंने उसको किसी प्रोग्राम में यूज करना है उस लिस्ट को, या उस जो भी मेरे पास डेटा है उसको, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई कहीं पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ से ये मेरी स्टार्ट हो रही है। मतलब जो मैंने, अगर उसमें 10 नाम जो हैं, जो मेरे जो अलग अलग जगहों पे पड़े हुए हैं, अलग अलग डब्बों में पड़े हुए हैं, 1 से लेके 100 वाले उस डब्बों के अंदर रैम के, तो मुझे फिर वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये वाली जगह जो है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो, मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि ए से लेके जेड तक वाले ऑर्डर में मैंने उसको अपने पास प्रोग्राम में यूज करना था, उसके लिए मैं पहला जो है मेरा, मैं कहूँगा कि भाई ये जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए में
किसी का नाम कर लें क्या, अबीहा। तो अबीहा जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो है, अब उसका नंबर चाहे मेमोरी के अंदर 90 हो, लेकिन मैं क्योंकि डिफाइन करूंगा कि यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो उसको मैं कहूंगा कि ये मेरी लिस्ट का हेड है। सही है। तो हेड का मतलब कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फिर क्या होगा कि अब मुझे उसके ए के बाद मुझे बी वाला नाम चाहिए। तो बी के लिए जो है बीनेश वाला जो होगा उसका, अब बीनेश पड़ा हुआ होगा, आप समझ लें नंबर 55 पे पड़ा हुआ है, या नंबर 40 पे पड़ा हुआ है, या नंबर 1 पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं उसका जो है, जो सी के अंदर उनको कहते थे पॉइंटर्स, तो हम जो है उसको उसकी तरफ पॉइंट करेंगे कि भाई हम अपने कंप्यूटर को बताएंगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो जो है वो, आप समझ लें कि मेरा जो जूता है वो कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट है। कंप्यूटर इतना डम्ब है, मतलब कंप्यूटर इतना बेवकूफ है कि मेरा जूता जो है वो कंप्यूटर ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर को हर चीज बतानी पड़ती है। जूता तो मेरे साथ साथ चल लेता है, लेकिन कंप्यूटर को जो है ना मुझे हर चीज के लिए चलाना पड़ेगा। तो वो वाली चीज जो है उसके लिए फिर मैं उसको बताऊंगा कि भाई इसका जो नेक्स्ट वाला है ना, वो नंबर 40 पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम बीनेश है, और वो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है। सही है। तो जब मैंने कंप्यूटर को ये बता दिया, तो क्या हुआ कि हेड के अंदर, आप समझें कि हेड जो है, जो हमारा पहला आइटम था आयशा, उसके साथ में उसने एक डब्बा बना लिया उसका, जो जो फॉर एग्जांपल आयशा जो था वो 90 वाले नंबर डब्बे में पड़ा हुआ था 100 में से। तो उसके साथ उसने जो है ना, एक उसने दूसरे डब्बे के अंदर उसके साथ उसने लग दिया कि भाई इसका अगले वाले का एड्रेस क्या है। जो इस, मतलब जैसे ट्रेन की बोगी होती है, तो उसमें जो अगली बोगी जिसके साथ कनेक्ट होनी है उसका एड्रेस क्या है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो बोगी जो है वो साथ में कनेक्ट उस वक्त हुई भी हो एक सीरीज में, वो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करवा रहे हैं ऐसे उसका पता बता के कि भाई इस घर के बाद आपने उस वाले घर पे जाना है। फिर उस वाले घर पे जब आप गए मेमोरी के, तो वहां पे जाके जो है नाम आ गया बीनेश। फिर बीनेश के बाद जो है वो हम लोग बताएंगे कि भाई बीनेश के बाद जो है अगला नाम है दाऊद। तो दाऊद जो है वो नंबर 30 पे पड़ा हुआ है। तो वो जो नंबर 30 का जो पता है, वो हम लोग उसके अगले साथ में उसकी जो, मतलब उस घर के अंदर जो दो कमरे हैं, एक कमरे में डेटा है जो कि हमारा नाम है, और अगले कमरे में जो है वो है अगले घर का पता। सही है। तो ऐसे करते करते हम लोग ने क्या किया कि अलग अलग जो मेमोरी में जगह पे अलग अलग डेटा पड़ा हुआ था, अलग अलग जो नाम पड़े हुए थे, उनकी हमने लिस्ट बना ली। तो क्योंकि हमने जो है उनका वो एड्रेस जो दिया, उससे कर करके हमने उनको आपस में एक, मतलब एक उनको एक सीक्वेंस, एक उसमें कंटिन्यूएशन दे दी इस तरह से करके। तो वो जो है हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट बन गई। ठीक है। तो ये है बेसिकली एक बिल्कुल ही सादा अल्फाजों में लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब लिंक लिस्ट की जो है हम लोग को पाइथन में जरूरत क्यों पड़ रही है? Excuse me, sir. जी जी। In simple words, can we say that कि जी ये इसका ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं, और हर नोड में डाटा पड़ा होता है, और तमाम नोड जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो एक दूसरे आप जो बता रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने तो लिंक लिस्ट का पढ़ा हुआ है ना, तभी आप ये सारे ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करिए। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उसको नोड उस वक्त नहीं पता होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अब आयशा ने बताया कि जी नोड है, तो नोड जो है हम उस जो मेमोरी का जो जो घर था जिसके अंदर दो कमरे थे, उसको हम लोग नोड कह रहे हैं। सही है जी। तो जो हर एक जो नाम है, जो मेमोरी के उस घर वाले जिसके अंदर दो कमरे थे, उसके जिसमें एक पता था और एक में जो है वो डेटा था, डेटा जो कि हमारे इस बंदे का नाम था, उसको हम लोग नोड कह रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जैसे आयशा ने बोला, तो होता ये सीन है कि जी एक नोड से दूसरे नोड की तरफ हम लोग पॉइंट कर रहे होते हैं, या फिर उसको उसकी तरफ भेज रहे होते हैं। तो जो सबसे पहला वाला नोड होता है वो हेड होता है, और फिर हेड से जो है आगे 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 जाते रहते हैं। अब अच्छा, इसमें एक और एक फिर अब छोटा सा जो गेम हो जाता है वो ये है कि भाई आपको जो है, अगर अस्सलाम आपको वालेकुम। हेड का पता नहीं होगा कि हेड का क्या एड्रेस है, तो फिर आपसे बाकी सारे नाम जो है ना वो आपसे भूल जाएंगे। मतलब वो होता है ना, कभी कभी एग्जाम में आपको कोई एक आंसर याद नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं उसका पहला वर्ड बता दो, पहला वर्ड बता दो, पहला आपको जैसे लेटर आता है तो आप कहते हैं हाँ 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 ये था भाई। तो वो वाला सीन है भाई, आपको पहला वाला जो है ना वो जरूरी है। अगर पहला वाला आपने हेड नहीं बताया तो फिर जो है बाकी वाली लिस्ट आपकी बेकार हो गई। इसलिए अस्सलाम वालेकुम सर। जी बलशान। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारे पास कुछ 10 मिनट रहते हैं, तो मैं कुछ
बातें शेयर करना चाह रहा था 10 से 15 मिनट जी में, जी, करें अगर करें आप करें। अलो करते हैं तो। ओके सो किस हवाले से, लिंक लिस्ट के ऊपर ही? नहीं नहीं, कुछ जनरल बातें हम डिस्कस करना चाह रहे थे पीएचडी स्कॉलरशिप के हवाले से। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा, मेरा थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाह रहा था अपने, एक मेरा रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर के साथ, यूएस प्रोफेसर के साथ। तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था, और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाह रहा था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं आई कोर्ट पे कैसे आया, और फिर आई कोर्ट ने मेरी किस तरह से हेल्प की है। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको मोटिवेट करेंगी। तो अ, अच्छा, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैथमेटिक्स है, और मैंने एमफिल मैथमेटिक्स किया हुआ है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। और ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैं आई कोड गुरु पे आया था, और उस वक्त जो मेरी पहली क्लास थी, मुझे याद है सर जफर ने पूछा, मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक रिज्यूम आपकी, आप अपनी सीवी में क्या क्या डाल सकते हैं। तो मेरे पास ना 3 चीज़ें थी, मतलब एक मेरे पास था, मैंने बैचलर्स किया हुआ था, और मैं उसमें चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट भी था, और उसके बाद मेरा एमफिल था। और इसके बाद मेरे पास आई थिंक कुछ भी नहीं था जो मैं अपने रिज्यूमे के अंदर पुट कर सकूं। अच्छा, जब सर ने मुझसे ये सवाल पूछा ना, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इन चीज़ों पे वर्क किया, और यहाँ पे मुझे गाइडलाइंस मिलती रही। तो मैंने फिर आइल्स भी कर लिया, और बाकी चीज़ें भी, और हैकाथॉन्स के अंदर भी। हालांकि मेरा इतनी ज़्यादा उस तरह से मैं पार्टिसिपेट हैकाथॉन्स के अंदर नहीं कर सका, क्योंकि जो मेरी मोटिवेशन थी मैथमेटिक्स की वजह से, मेरी कोडिंग जो स्किल्स थी ये कोई उस तरह से नहीं थी, इवन कि मुझे पाइथन भी नहीं आ रही थी। तो मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो खैर कुछ ना कुछ मैंने करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद जो है मेरी रिज्यूमे जो है अब वो बहुत अच्छी है। और फिर कुछ 1 मंथ से जो है मैंने प्रोफेसर्स को ईमेल वगैरह भी करना शुरू कर दी, और मुझे कुछ रिस्पॉन्स अच्छे मिलते भी रहे। तो रिसेंटली मेरा फिर एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, मतलब प्रोफेसर जो था ही वाज रियली हैप्पी, और मुझे कहता है कि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो चूंकि मैं मैथमेटिक्स का बंदा था, तो अच्छा उसने ना मेरे साथ जो चीज़ें डिस्कस की वो बेसिकली मैथ्स की ही की थी, मतलब ठीक है, मेरी रिसर्च के हवाले से, और वो फिर थोड़ा सा पीछे डेप्थ में चला गया, ठीक है। तो मैथ ही वो डिस्कस करता रहा मेरे साथ। फिर उसने मेरी कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस पूछा और सारा कुछ। तो उसने जी मुझे कहा, आई कोड गुरु के हवाले से भी मैंने उससे डिस्कस किया कि ये मेरा वॉलंटियर वर्क है, और यहाँ पे मैंने ये 4 से 5 कोर्सेज जो है मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, और मेरे कुछ 130+ जो हैं वो कुछ इस तरह से वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें ना बड़ी उसके लिए इंस्पायरिंग थी। तो इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू एंड हो गया, तो मुझसे उसने क्वेश्चन किया जी कि आपको अगर हम एडमिशन देते हैं ना, तो आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं, स्प्रिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फॉल में। तो मैंने कहा जी कि मैं तो बहुत मतलब जल्द अज जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर स्प्रिंग। तो फिर उसने मुझे कहा जी कि आप जो है स्प्रिंग तो ऑलरेडी मतलब क्लोज हो गया है, बट आप जो है इसको अप्लाई करें फौरन। और यूनिवर्सिटी की फ़ी थी कुछ $60 एप्लीकेशन फ़ी। तो जब उसने मेरा इंटरव्यू क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था, और बाकी चीज़ें भी, तो उसने फिर मुझे कहा जी कि हम आप ना आपको फ़ी वेवर भी दे देते हैं, एप्लीकेशन का जो है $60। तो वो भी उसने मुझे जो है वो दे दिया। तो फिर उसके बाद मतलब अभी मैं जो है आज अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए। और बेसिकली जो प्रोफेसर है ना, उसकी जो विलिंगनेस है वो ये चाहता है कि मैं ना स्प्रिंग में आ जाऊँ, मतलब जनवरी फेब में ना। तो अच्छा, ये सारा कुछ बताने का ना मकसद क्या है, बेसिकली एजेंडा क्या है। तो एक तो ये चीज़ है कि हाँ, जब आप आई कोड गुरु पे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको पता ही नहीं चलता, और आपकी रिज्यूमे के अंदर ना आती रहती हैं, ठीक है।
और आपकी रिज्यूमे बहुत अच्छी हो जाती है, और इसी तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका जो एसओपी है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में आप लिख लेंगे, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स जो होंगे वो बड़े अच्छे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर साथ ही होता है कि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो थोड़ा सा ना आप इनर्जेटिक रहते हो, आप देखते हो कि यार बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे भी इस पे एफर्ट्स डालनी चाहिए, मुझे भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका होता है, मतलब पैसा तो यहाँ पे ज़ाहिर आप सबको पता है कि कोई एक जो है वो पैसा भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। मे भी आपने स्टार्ट में आईएलटीएस या जीआरई करना हो, जो आप बेसिकली आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, और वही मेरे ख्याल में आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आप जो भी अपनी प्रोफाइल पे काम करते हैं, और दिन आप जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। तो अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते Excuse me, हैं। sir. जी जी Excuse me, sir. Assalamu alaikum. जी जी, वालेकुम सलाम। Sir, have you done with your GRE and IELTS? Yes, I am done with both GRE and IELTS, but यहाँ पे ना आपके पास अगर आइल्स और जीआरई नहीं भी है ना, तो स्टिल यू कैन अप्रोच द प्रोफेसर्स, ओके। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, और उनको डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हैं कि हम ये चीज़ें जो हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ में हम जो है वो इनको ये टेस्ट जो है वो दे देंगे, ठीक है। और बाकी जो है अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी लेवल पे जो आप हार्ड वर्क करते हैं ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चूंकि मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दौरान मैंने काफ़ी मतलब मैथमेटिक्स को काफ़ी टाइम दिया था, और बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ना मैं मतलब अगर मैं कोडिंग स्किल्स पे देखूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मुझसे तो ऑलमोस्ट बहुत से लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो वो वाला मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब भी हार्ड वर्क करते हैं तो वो जरूर आपको ना पे बैक करता है। तो मुझे लग रहा था कि ये कि जी आपको वो अगर आपके लिए आपके पास टाइम होता है फ्री, तो आप कोई छोटा मोटा वो करा सकते हैं, लाइक मैथमेटिक्स फॉर बेसिक या कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके लिए जो मैथमेटिक्स बंदे को आनी चाहिए, जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और जो मोटे मोटे जैसा कि फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल हो गया, परम्यूटेशंस और इस तरह का जो वो होते हैं चीजें, प्रोबेबिलिटी की मोटी मोटी बातें, तो वो वाला कोई छोटा मोटा कोर्स ऐसा अगर आपके पास टाइम हो तो आप करा सकते हैं। मतलब हाँ, हम ना इसको मतलब इस तरह कोई से कुछ जी जी हाँ, हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जैसे कुछ जनरल मतलब मैथमेटिक्स जो बेसिकली हर पर्सन को ना मतलब उसकी नीड होती है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बिल्कुल कोई हम इस तरह का सेशन जो है वो अरेंज करके तो हम कर सकते हैं। लाइक लिटिल जस्ट बेस्ड अराउंड जो आपको कंप्यूटर साइंस में जरूरत जिनकी होती है ना, वो वाली चीजें जैसे अब हाँ अच्छा, जो प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो अभी मुझे मतलब मैं खुद थोड़ा बहुत जो है वो डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें देखता रहता हूँ, बट मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन दैट। बट जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है तो वो हाँ, जो मतलब मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे किसी ने कैलकुलस कहा है और लीनियर अलजेब्रा कहा है, तो यस ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। नंबर थ्योरी भी शायद इसमें यूज होती है, तो ये हम चीज़ें ना इनकी बेसिक्स हम कवर कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको एक आपका एक जो बिल्कुल आई थिंक इसको इनिशियल रिकर्जन नॉलेज भी आ होता है जाएगा। ना, बिल्कुल हाँ, बेसिक जो नॉलेज है वो हम उसमें चीज़ें जो है कंसेप्ट वो हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो टेस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं ना, तो इसके अंदर आपकी ज़ाहिर प्रिपरेशन तो मैटर करती है, ठीक है। बट आपको ना थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि ज़ाहिर ये आपका सब्जेक्ट है, तो आपको ना चीज़ें आती भी हैं। कभी भी ये ना आप सोचें कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ये आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि आपको चीज़ें आती भी हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने हमेशा ना रिलैक्स रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्ट अच्छा नहीं होता तो ये लास्ट टेस्ट नहीं है, मतलब ये जो है 20 या 30 या 50 टेस्ट में से एक टेस्ट है। तो अगर अच्छा नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट
आई विल लर्न सम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये माइंड आपके आपके ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और मैं अगर अपनी एग्जांपल बताऊं तो मैं बहुत रिलैक्स था, ठीक है, थोड़ा सा मतलब था, बट आई वाज रिलैक्स्ड। और जब प्रोफेसर ने स्टार्ट में ही मतलब उसने इंट्रो नहीं किया, जस्ट अपना नाम बताया, और उसने स्टार्ट में ही मे भी मेरा थीसिस उसने ओपन किया हुआ था, और फिर कुछ चीज़ें उसने जो है ना स्टार्ट में पूछना शुरू कर दी, और क्वेश्चन उसके काफ़ी ट्रिकी थे, बट वो चीज़ें मुझे पता थी, मतलब तो मैंने उनको अच्छे से किया। और फिर एक क्वेश्चन उसने ऐसा किया कि जो मुझे नहीं पता था, मतलब चूंकि मैंने काफ़ी पहले तो वो किया हुआ होगा, बट उस वक्त मुझे वो याद नहीं था, मतलब उसका आइडिया नहीं था मेरे माइंड में। तो मैंने उसको कहा जी कि सॉरी, मैंने ये अपने रिसर्च के दौरान तो किया था, बट अभी ना मुझे ये माइंड में नहीं है, मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं मिल रहा, वैसे में मैंने ये किया हुआ है। तो मुझे वो कहता है जी कि चल चलिए आप गैस करें ना। तो अगेन मैंने सॉरी कि मैंने कहा मुझे नहीं, मतलब मैं गैस नहीं कर सकता। तो फिर उसने वो ना बड़े अच्छे तरीके से मतलब मुझे एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो समझाया उसने मुझे। और फिर हमारी मतलब सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन कि जिसका मैं आंसर नहीं कर सका, बट उसको आइडिया हो गया था कि इस पर्सन को मतलब ज़ाहिर मैथ्स के अंदर आप चीज़ें सारी की सारी जो है वो याद नहीं कर सकते। बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप मैथमेटिक्स का एक कोर्स कर रहे होते हैं तो दूसरा कोर्स जो होता है ना जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं किसी टाइम में, वो आपको भूल रहा होता है। तो मैथमेटिक्स में आप सारी चीज़ों को नहीं याद रख सकते, इवन कि एक पर्सन जो मे भी एक पीएचडी बंदा है, और अगर आप उसको कहते हैं कि ग्रेड 11 का मैथ्स पढ़ाएं, तो हो सकता है किसी सिंपल से क्वेश्चन में वो फंस जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अटैच रहना होता है। तो कहने का ये मतलब है कि इन केस अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, तो आपने उसको बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करना है, और प्रोफेसर को ये बताना है कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, बट एट द मोमेंट आई डोंट नो, कि एट द मोमेंट मैं ये भूल गया हूँ, ठीक है। तो इससे भी एक बड़ा अच्छा होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके अलावा बाकी आप जो हैं वो मतलब कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं, उनको आप अप्रोच करें, ईमेल्स भेजें। और जब आप ईमेल्स भेजते हैं तो थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि ईमेल के अंदर 2 से 3 सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो आप हर प्रोफेसर के लिए चेंज कर रहे हैं। मतलब आप जिस भी प्रोफेसर को भेज रहे हैं तो डेफिनेटली सम टाइम आपकी जो रिसर्च होगी, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, वो प्रोफेसर की रिसर्च के साथ अलाइन कर रहा होता है, तो उसके लिए तो आपने 2-3 बातें लिखी होती है, ओके, दैट इज टोटली फाइन। बट अगर आप किसी दूसरी फील्ड में करना चाह रहे हैं पीएचडी, मतलब मैथमेटिक्स ही है फॉर एग्जांपल, बट दूसरी फील्ड में करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर की प्रोफाइल दूसरी है, तो उसके लिए फिर आपने ये काम करना है कि कुछ 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि अगर आप प्रोफेसर को इसी तरह से ही ईमेल सेंड करते हैं ना जनरल, तो मे बी वो आपको रिप्लाई ही ना करे। तो जब आप 2-3 सेंटेंस लिख के उसको ईमेल करते हैं ना, तो उसको लगता है कि यार इसने थोड़ी सी ना एफर्ट की है, और फिर वो डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई भी करेगा, और मे बी आपको वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करे। और जब वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बेसिकली प्रोफेसर को पसंद आई है, मतलब प्रोफेसर चाह रहा है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। वो इंटरव्यू तब कंडक्ट करता है, अदरवाइज यूएस प्रोफेसर जो है उनके पास टाइम ही नहीं होता कि मतलब वो एक ईमेल को पढ़ें। तो उसके बाद अगर वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इट मीन्स कि अब आपको इंटरव्यू अच्छे से तैयार करना चाहिए। और जब आप तैयार कर लें उसके बाद आप रिलैक्स हो जाए, आपकी नींद मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप इंटरव्यू से पहले जो है वो आपको 8-10 घंटे नींद ही ना आए। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 7 बजे इंटरव्यू था, और मैं 4:30 से लेकर 6 बजे तक सोया रहा हूँ, ठीक है। तो 6 बजे मैं जागा हूँ, फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मतलब जस्ट थोड़ा सा 1-2 चीज़ों को देखा, और रिलैक्स्ड रहा मैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से ही करना है। और जी, आई थिंक हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम सेशन को एंड कर देते हैं।
सो ये बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि ये आपके लिए इनकरेजिंग बातें होंगी और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बिल्कुल। Thank you, sir. ओके, मोस्ट वेलकम। Thanks, sir, to join us. नो प्रॉब्लम। मैंने एक बात शेयर करनी थी कि जो बैच 1 जो स्कॉलरशिप होल्डर है ना, वो मेक श्योर करें कि वो वीक में ना 1 टाइम एक दिन अवेलेबल हो और प्रेजेंट करें वो क्लास के अंदर, ठीक है, जिन्होंने बैच 1 स्कॉलरशिप अचीव की है। Yes, ma'am. थैंक यू। अल्लाह Ma'am, हाफिज। tomorrow I will present, inshallah. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz.